Drop it. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं साहिर कमाल आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमाल की इंग्लिश पावर्ड बाय गैप शॉप। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जाहिर है उस वीडियो में मैंने टू बी कंटिन्यू लिख दिया था। क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इस वीडियो में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। सिंथेसिस क्या है, कैसे बनेंगे सिंपल सेंटेंस, क्या प्रोसेस है, सारी बातें इन वीडियो में जानेंगे। सो बने रहें वीडियो के एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सी, ये है पार्टिसिपल। मैंने इसको तीनों फॉर्म में लिख दिया है। एक्चुअली इट हैज़ 3 फॉर्म्स एंड इट इज़ फॉर्म्ड और यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। इसको 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। आप सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वो सिंपल सेंटेंस में किस तरह का पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, या हमारे जब हिंदी सेंटेंसेज आते हैं तो हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते टाइम पर हमें शायद पार्टिसिपल का यूज़ या इन्फिनिटिव का यूज़ ना पता होने की वजह से कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ होना है, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ होना है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ होना है, इनका यूज़ ना होने की वजह से शायद हमसे गलती हो जाती। तो आज से ये गलती बिल्कुल नहीं होगी, आई अश्योर यू। इसको 3 फॉर्म में लिखा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअल में अपने बुक्स में ये तीनों चीज़ें पढ़ी होंगी। यहाँ हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि इसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में, या इसको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में, या यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता क्या है। आज से आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा कि ये याद कैसे किया जाए, कहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, कहाँ हम सिंपल पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, और कहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा, और पार्टिसिपल कैसे यूज़ होता है। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और एक्टिव वॉइस। इसका मतलब ये हुआ, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में सिर्फ ये आएगा, मतलब कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ आ रहा है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि सिर्फ आईएनजी फॉर्म के साथ जहाँ पर वर्ड दिखाई दे तो क्या वो पार्टिसिपल होगा। इसका क्लैरिफिकेशन आप कैसे करेंगे कि वो दिया हुआ वर्ड पार्टिसिपल ही है। पार्टिसिपल का यूज़ अगर प्लेस बदल दिया जाए तो फिर वो पार्टिसिपल नहीं कहलाता, फिर वो कभी कभी जीरंड भी कहलाता है, कभी कभी वो नाउन की शक्ल में भी चला जाता है, और कभी वो वर्ब भी कहलाती है। तो पार्टिसिपल का यूजेस हम पढ़ेंगे अभी कि कहाँ पर सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाना हो उसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो हम बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगे। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है कि पैसिव वॉइस में हम लोग जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। आईएनजी फॉर्म हम जानते हैं कि पार्टिसिपल की पहचान है कि आईएनजी फॉर्म में जो वर्ड लिखा जाता है वही पार्टिसिपल होगा। आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब लिखा जाएगा वही पार्टिसिपल कहलाएगा। अब वो वर्ड जो है वर्ब होनी चाहिए, जो वो वर्ड है वो वर्ब होना चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वो पार्टिसिपल होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बीइंग लगा हुआ है तो वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। अच्छा, आईएनजी इसमें भी लगा हुआ है, यहाँ पर बी फॉर्म है, ये बी फॉर्म क्यों आया, बी के साथ आईएनजी क्यों आया, ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड पार्टिसिपल होता है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के आप 3 फॉर्म पढ़ते होंगे, शायद आपने पढ़ा हो, गो, वेंट, गॉन। शायद नहीं, कंफर्म है कि आपने पढ़ा ही होगा, इतना भी आप अनजान नहीं है। दिस इज अ फर्स्ट फॉर्म, वी कॉल इट सेकेंड फॉर्म, एंड देन इट इज़ अ थर्ड फॉर्म। तो ये जो थर्ड फॉर्म होती है इसको आप पार्टिसिपल कह सकते हैं। और कौन सा पार्टिसिपल कहेंगे, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। पास्ट पार्टिसिपल बाद में डिस्कस करेंगे क्यों। परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कई बार आपको हिंदी सेंटेंस करते टाइम पर आप अपने आप से सोचिए, जब कभी भी टीचर ने आपसे पूछा कि इसका ट्रांसलेशन करिए कि वह हंसते हंसते बाहर चली गई, वह खाना खाकर बाहर गया, या वह खाना खाते हुए बाहर गया, तो इन सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन करते टाइम पर हमारे माइंड में दोनों ही वर्ड आते हैं। या तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर देते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर देते हैं। कभी कभी वो गलत यूज़ हो जाता है। क्यों? परफेक्ट पार्टिसिपल की पहली बात तो इंग्लिश में पहचान आप ये करें, परफेक्ट वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव का यूज़ करते हैं या हैज़ का यूज़ करते हैं। फंडामेंटली जो फंडामेंटल वर्ड है वो हैव है। अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात की जाए या सिंगुलर फॉर्म की बात की जाए तो इसे हम हैज़ कहेंगे। सॉरी, सिंगुलर फॉर्म की बात अगर की जाए तो इसे हम हैज़ कहेंगे। पास्ट फॉर्म की बात की जाए तो इसे हम हैड कहेंगे, और फ्यूचर में इसे विल के साथ लिखा जाता है जिसे हम विल हैव कहते हैं। तो फंडामेंटल वर्ड क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म इसकी मानी जाती है, या फंडामेंटल माना जाता है बेस फॉर्म हैव। तो हैव के साथ आईएनजी अगर आ रही है, हैविंग लिखा है, तो जाहिर है हम परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ये तो नोटिसेबल है, आप नोटिस करते ही होंगे कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन वो
कैसे आती है, उससे पहले हैव, हैड या हैज़ या फिर विल हैव लगा होता है। तो जाहिर है जब हम पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं तो हम आईएनजी जो है उसे हम हैव में लगाएंगे, जो हैविंग हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये एक्टिव वॉइस होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हैव के तुरंत बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो सेंटेंस परफेक्ट कहलाएगा, वो भी एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। लेकिन अगर हम हैव के साथ बीन लगा देते हैं तो पैसिव वॉइस में बीन ऐड हो जाता है। तो अगर हमें इसी का पैसिव वॉइस लिखना होगा तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आपके 3 पार्टिसिपल थे। अब इनके यूजेस क्यों हैं सिंपल सेंटेंस को बनाते टाइम पर, वो देखते हैं हम लोग। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आपको आज के बाद ये पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ पर हमें जब बड़े सेंटेंस आते हैं ते हुए करते हुए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना कि वो घोड़ा भड़क कर अकड़ गया और सांप सरकते सरकते सरक गया, इस तरह के सेंटेंसेस वैसे आपको वहाँ नहीं, नेट पर नहीं मिलेंगे, ना ही ट्रांसलेशन मिलते हैं, क्योंकि वो तो हमारी खुद की लैंग्वेज है। लेकिन उस तरह के कुछ दूसरे वर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम पहले तो हम बात करेंगे सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं। जनरली अगर आपको पहचानना है कहाँ पर आप आईएनजी फॉर्म में द वर्ब यूज़ करेंगे या कहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं, तो पहले तो आपके सेंटेंस जो हैं हिंदी के वो कुछ इस तरह के शब्दों पर एंड होने चाहिए। या तो ता ती ते, सिर्फ ता ती ते है नहीं लगाएंगे, क्योंकि जनरली आप जानते होंगे ता ती ते के साथ अगर है लग जाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर चले जाते हैं। टेंस में बता नहीं रहा हूँ, सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस पर रहिएगा, टेंस एक अलग चीज़ है और सेंटेंस एक अलग चीज़ है। अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर ता वर्ड आ रहा है, ती या ते आ रहा है, या फिर ते हुए आ रहा है, या ता हुआ आ रहा है, या ती हुई, या कर शब्द आ रहा है, इसके अलावा 2-3-4 वर्ड और भी हैं, तो अगर सेंटेंस इन पर एंड हो रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। फिलहाल मैंने जो सेंटेंस लिखे हैं थोड़े अलग अलग करके लिखे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही कंसेप्चुअल कंप्रहेंशन के साथ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मैं लिख दूं, एग्जाम्पल दे दूं, वो शायद वो तो बुक में भी आपको मिल जाएंगे। वो होता कैसे है कि डायरेक्टली हम शी वेंट आउट स्माइलिंग लिख देते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे निकलता है वो मैं अभी आपसे खुद से पूछूंगा और आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एग्जाम्पल देखिए, राहुल ने पुलिस का सायरन सुना और वह भाग गया। तो आपके हिसाब से 2 सेंटेंस लिखे हैं, यहाँ पर खड़ी पाई है जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। वह पापा को देखती है, वह हंसती है, यहाँ पर भी 2 सेंटेंस है। बच्चा चिल्लाया, वह बाहर गया, यहाँ पर भी 2 सेंटेंस है। यहाँ पर हमने दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी लिखे, क्योंकि ज़्यादातर आपकी बुक्स में पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस एग्जाम्पल में आप बहुत सी बुक्स देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट एग्जाम्पल देने थोड़ा आसान होते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल भी दे दिया। बहरहाल तो ये तीनों एग्जाम्पल को मैंने नीचे ट्रांसलेट किया है, अलग अलग कर तो आप भी सकते हैं। राहुल हर्ड द सायरन ऑफ पुलिस एंड ही रैन अवे। फुल स्टॉप से मैंने अभी अलग कर रखा हुआ है। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम कैसे करेंगे। शी लुक्स द फादर, शी लाफ्स एंड द चाइल्ड शाउटेड, ही रैन आउट। ये तीनों सेंटेंस अपने आप में अलग हैं और तीनों सेंटेंसेज में 2-2 जो पार्ट हैं वो दोनों पार्ट अपने आप में सिंपल सेंटेंस है कि नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। सारे सब्जेक्ट सेंटेंस में अपने अपने सब्जेक्ट के साथ उसकी एक वर्ब आई हुई है, ठीक है। तो अब हम इनको मिलाएंगे और मिलाएंगे जब उसमें इनमें से कोई एक शब्द आएगा। अभी आप खुद ही देखेंगे इनमें से कोई एक शब्द ज़रूर आएगा, ठीक। लुक एट द बोर्ड, सी। पुलिस का सायरन सुनते ही राहुल भाग गया, वह पिता को देख कर हंसती है, वह चिल्लाता हुआ बाहर भाग गया। बहरहाल अब इन तीनों सेंटेंसेस में हमने क्या किया, उन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक किया। अब कुछ चेंजेस आए इस सेंटेंसेस में। अब यहाँ पर आपको ते कहाँ शब्द दिखाई दे रहा है, ते पहले वाले सेंटेंस में ते ये लिखा हुआ है, दूसरे वाले सेंटेंस में कर ये आया और तीसरे वाले सेंटेंस में ता हुआ आया। अब यहीं पर इस तरह के सेंटेंसेस में आप डिटरमाइन कर लीजिए कि अब यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज़ होगा। पार्टिसिपल अब वो कौन सा यूज़ होगा उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अब इन्हीं सेंटेंसेस को अब देखते हैं कि कैसे ये बनेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि एक सेंटेंस की जो वर्ब थी उसको पार्टिसिपल फॉर्म में लिखने को कहा गया और दूसरी वर्ब जो थी वो अपने आप में फाइनाइट ही रही। उन दोनों वर्ब को, क्योंकि वो दोनों अपने आप में फाइनाइट थी, दोनों फाइनाइट वर्ब से एक वर्ब को हटा करके उसको या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में कर दिया जाता है अपने कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग, या उसको पार्टिसिपल फॉर्म में कर देते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम उन 2 सिंपल सेंटेंसेस से एक सिंपल सेंटेंस इस तरह बनाते हैं, किसी एक फाइनाइट वर्ब को हम पार्टिसिपल फॉर्म में लिखेंगे या इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन फाइनाइट वर्ब या सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो फाइनाइट वर्ब का लूप करना पड़ेगा, एक फाइनाइट वर्ब को हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से सेंटेंस जब आपके सामने आएंगे तब आप डिटरमाइन हो जाएंगे कि यहाँ पर हम
सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पर हम पार्टिसिपल का यूज़ या इन्फिनिटिव का यूज़ कभी कभी करते हैं। कैसे करेंगे, पहले मैं इसका ट्रांसलेशन लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग देखेंगे वो कैसे ट्रांसलेट हुए। सी यहाँ पर क्या हुआ है, तीनों सेंटेंसेस का मैंने ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। हियरिंग द साइरन ऑफ पुलिस राहुल रैन अवे, लुकिंग द फादर शी लाफ्स एंड द चाइल्ड रैन आउट शाउटिंग। अब यहाँ पर यूज़ हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे यूज़ होगा, अब आप ध्यान से सुने कि जब दो सिंपल सेंटेंसेस एक साथ आएँ तो उनमें से किसी एक सिंपल सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब को आपको पार्टिसिपल फॉर्म में लिखना है, तभी वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो पार्टिसिपल फॉर्म में कौन सी वर्ब लिखी जाए ये आप खुद डिटरमाइन करेंगे। कभी कभी आप दोनों वर्ब लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल ऐसा भी दिया है जिसमें हम दोनों वर्ब का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि अब आप ही बताएं कि पुलिस का सायरन सुना, राहुल भाग गया। तो राहुल भागते हुए पुलिस का सायरन सुनेगा या सुनते ही राहुल भागेगा। अब आप ये डिसाइड कर लें कि उसने भागते हुए सायरन सुना या सुनते ही राहुल भागा, कि जब अगर कोई चोर होगा तो वो सुनेगा और सुनते ही वो भागेगा, या ऑलरेडी वो भाग रहा होगा और भागते हुए में पुलिस का सायरन सुनेगा। मे बी पॉसिबिलिटी हो ये, लेकिन जनरल पॉसिबिलिटी यही है कि राहुल पुलिस का सायरन सुनते ही भाग गया, ये पॉसिबिलिटी है। तो जिस वर्ब में आप ते हुए, कर शब्द या ते, ता या ती शब्द का इस्तेमाल करेंगे उस वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड कि जिस शब्द में आप ता, ती, ते या ते हुए या ती हुई या कर शब्द का इस्तेमाल करेंगे उस शब्द को ही आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, नंबर 1। अब उसको इस्तेमाल कब और कहाँ कैसे करेंगे इसको भी पहले देख लेते हैं। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। हियरिंग द सायरन ऑफ पुलिस, कि पुलिस का सायरन सुनते ही राहुल भाग गया। दो सेंटेंस है, दोनों को सेंटेंस को एक मिला दिया गया। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था राहुल, और राहुल की वजह से जो वर्ब हर्ड वर्ड आई थी हियर का सेकेंड फॉर्म, वो उसका लोप कर दिया गया, राहुल हटाया गया। तो राहुल के हटाने की वजह से क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन था, वह और राहुल दोनों एक ही था, इसलिए सब्जेक्ट जब हटाया तो उसकी वर्ब भी हटा दी गई, और वर्ब हटाई गई तो उसे पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा गया। सेम वे लुकिंग द फादर शी लाव्स, इसकी जो शी वर्ड था यहाँ पर, शी के साथ जो लुक्स लगा था उसको शी को हटाया गया, दोनों में शी वर्ड आ रहा था। तो जब शी हटाया तो उसकी वर्ब को भी हटाया गया। तो वर्ब को किस फॉर्म में लिखा जाए, तो सिंपल है, उसे आप पार्टिसिपल फॉर्म में लिखे। पार्टिसिपल फॉर्म में उसको लिखेंगे जिस वर्ब को आप लोप करना चाहते हैं, जिस वर्ब को आप हटाना चाहते हैं, जिस वर्ब में ता, ती, ते या ते हुए, ती हुई ये शब्द लगाना चाहते हैं, उन शब्द को आप पार्टिसिपल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर पापा को देखते वह हंसती है या पापा को देखते हुए वह हंसती है, दोनों में से कोई आप यूज़ कर लीजिए। आप इसी सेंटेंस को उल्टा कर लीजिए कि हंसते हुए वह पापा को देखती है। अगर इसी सेंटेंस को आप उल्टा भी कर लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, हंसते हुए वह पापा को देखती है। भाई हंसते हुए बहुत से लोग मिलते हैं, उसी तरह। तो आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन को कंपेयर नहीं करेंगे, ये सेंटेंस उल्टा है इसका, ये उल्टा है इसका, ठीक है। बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा कि जब किसी सेंटेंस में ता, ती, ते या ते हुए शब्द या कर शब्द लगाते हैं तो उस वर्ड को ही हम पार्टिसिपल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हंसते हुए में लगाया गया, यहाँ पर देखते हुए में लगाया गया, देखते हुए में लगाया गया तो लुकिंग किया गया, हंसते हुए में लगाया गया। तो फिर हम लाफिंग करेंगे। सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम ये लिखेंगे, लाफिंग शी लुक्स द फादर। फिर ध्यान से सुने कि जिस शब्द में हम ता, ती, ते लगाएंगे उस शब्द को हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। अब आईएनजी फॉर्म में लिखने के भी 3 तरीके हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। तो लाफिंग शब्द का अब रखना कहाँ पर है, या आईएनजी फॉर्म को हम रखेंगे कहाँ। अगर आप उस शब्द को सेंटेंस में पहले रखना चाहते हैं और फाइनाइट वर्ब वाला जो सेंटेंस बाद में रखना चाहते हैं तो आप उसको पहले रखिए और यहाँ कॉमा लगा दीजिए। अदरवाइज आप इसी वर्ड को बाद में भी लिख सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, शी लुक्स द फादर लाफिंग, और यहाँ से फुल स्टॉप हटा दीजिए, कॉमा भी यहाँ नहीं लगेगा। अगर आप इसी वर्ड को बाद में रखना चाहते हैं रख दीजिए, अगर आप इसी को पहले रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, लेकिन यहाँ कॉमा लगाएंगे, ठीक है। जनरली आपके पास एक फ्रेज आ जाता है, फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स
विच मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जैसे कि फ्रेज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के ग्रुप को ही हम फ्रेज कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ तो निकल रहा हो लेकिन कंप्लीट अर्थ तभी निकलेगा जब उसके साथ दूसरी चीज़ें कनेक्ट की जाएंगी, चाहे वो सब्जेक्ट हो या दूसरे वर्ब हो या दूसरे सिंबल्स हों ग्रामर के। जैसे यहाँ पर लिखा है हियरिंग द सायरन ऑफ पुलिस, कि पुलिस के सायरन को सुनते ही, तो ये एक फ्रेज है। फ्रेज कैसे हुआ? क्योंकि हियरिंग द सायरन ऑफ पुलिस का कुछ तो मतलब निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है लेकिन कुछ तो निकल रहा है कि पुलिस के सायरन को सुनते ही कुछ हुआ, लेकिन क्या हुआ वो आगे के सेंटेंस से पता चलेगा। तो जो फ्रेज होता है वो डिपेंड होता है दूसरे अपने कंप्लीट सेंटेंस पर, और वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है, इसी को हम इसे फ्रेज कहते हैं, या इसे आप उपभाग कह सकते हैं। जैसे हम क्लॉज जानते हैं कि उपवाक्य का कहलाया जाता है, उसी तरह फ्रेज को हम उपभाग कहते हैं। सेंटेंस का एक पार्ट होता है लेकिन वो डिपेंडेंट होता है अपने सब्जेक्ट और आगे आने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं। इसी तरह सेकंड में देख लीजिए लुकिंग द फादर, ये भी एक पूरा 3 वर्ड का ग्रुप है और ये भी अपने आप में फ्रेज है, आगे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब द चाइल्ड रैन आउट शाउटिंग, इसको देखिए मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, चाइल्ड भाग गया। कैसे भाग गया? चिल्लाते हुए। तो सेंटेंस क्या था? बच्चा चिल्लाता हुआ बाहर भाग गया। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम किस किस कंडीशन में करते हैं। सी, ये है आपके प्लेसेस जहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ और कब कब कर सकते हैं, या आपको अपने हिंदी सेंटेंसेस में ध्यान रखना होगा। नंबर 1, when two works are taking places at the same time, जब 2 एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं तो उस टाइम पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। आज के बाद अब आप ध्यान रखिएगा, सिंपल होता है, स्पोकन करना भी सिंपल होता है, छोटे छोटे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, लेकिन वही है ना कि समझ, कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्रहेंशन की कमी है, इस वजह से। दूसरी जगह when one work is takes place just after the first work, कोई एक एक्शन है और उस एक्शन के तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन हो रहा है बिना डिले करे हुए, बिना कुछ देरी करे। अगर पहले एक्शन में होने में कुछ वक्त लग रहा है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त लगना ये तो आपकी खुद पर समझ पर डिपेंड करेगा कि आपको लगता है कि वो वर्क हो रहा है तो उसमें टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। तो ऐसे एक्शंस में जहाँ पर एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा हो, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। थर्ड देखिए, व्हेन वन वर्क इज़ डन और परफॉर्म्ड फॉर अनदर वर्क, जब कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन के लिए किया जाए, कोई एक काम किया जा रहा है तो वो काम किसी वजह से दूसरे के लिए किया जा रहा है, मतलब पर्पस दिख रहा हो जिस वर्क में, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अभी हम लोग हिंदी में सेंटेंस समझेंगे, डोंट वरी। व्हेन वन वर्क टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्क, जब कोई एक एक्शन हो रहा हो उसी दरमियान दूसरा एक्शन हो रहा हो, ये एक्शन एक अलग चीज़ है, ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन तुरंत बाद भी नहीं होंगे, कोई कंफर्म नहीं है। इसका भी जब एग्जांपल आपको दूंगा तब आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा कि एक एक्शन के ड्यूरेशन में दूसरा एक्शन जब हो जाता है तब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ये एक्सेप्शन केस भी है, और क्यों है इसका भी एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आप जान पाएंगे। एंड फिफ्थ है फॉर टेलिंग द रीज़न एट सम प्लेसेस, कभी वजह बताने के लिए भी, जब हमने एक्टिव और पैसिव लिखा था तो उस पैसिव का यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी वजह बताने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं और जनरली पैसिव वॉइस में ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इस वजह से मैं यहीं पर इसे डिसकंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा तो लंबी और ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट फॉर एनी क्वेश्चन और क्वेरी। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.